सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 122। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहूं में एक है सो मोई कहे दुई चार। ये साखी सदगुरु कबीर इस संसार भर के लोगों की मनस्थिति को बता रहे हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस मानव ने अपने अमृत स्वरूप को अपने मन से निकाल के बाहर उतार दिया है, बाहर निकाल दिया, फेंक दिया है। अमृत केरी मोटरी, अर्थात मोटरी कहते हैं अमृत से भरा हुआ एक कलश है। कोई रतन की बांधी हुई गठरी भी है, पोटरी भी है, उसको मोटरी कहा गया है। एक सिर पर किसी ने एक पोटली गठरी सिर पर रख रखी है, जैसे लकड़ियों का गट्ठर होता है वो सिर पर रखा जाता है। अर्थात तो बहुत सारी वस्तुओं को एक पोटली में बांधकर सिर पर रखने की जैसी स्थिति है। तो यहाँ ये भाव है कि जो अमृत है, जो इस चेतन स्वरूप जीव का अमृत अर्थात अमृत नहीं मरने वाला अमर स्वरूप है, उस विचार को अपने मन मस्तिष्क से निकालकर बाहर फेंक दिया है। और फिर वह उस अमृत स्वरूप को त्याग कर, छोड़कर, उतार कर और अपने आप को मरा हुआ समझता है कि मैं मरता हूं, मैं जन्मता हूं, मेरे कई कई जन्म हुए हैं, मैं अगले जन्म में ये था वो था, अब इस जन्म में आया हूं, पिछले जन्मों का कर्म मैं भोग रहा हूं, इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करूंगा तो अगला जन्म भी मेरा बिगड़ जाएगा। ऐसी जो मान्यताएं हजारों साल से लोगों के दिल दिमाग में बैठी हुई है कि ये जो जीव है यही मरता है, यही जन्मता है, ये अगले पिछले कर्मों के आधार पर देह को धारण करता है। ऐसी जो वस्तु, ऐसी जो धारणा, ऐसी जो मान्यता, इस प्रकार को मानने वाले मत पंथ धर्म हजारों साल से चले आ रहे हैं। और इनको सब को बनाने वाला स्वाभाविक रूप से मानव है, क्योंकि मानव के अलावा तो कोई दूसरा दिखता नहीं है। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ये सब मान्यताएं बनाने वाला ये मानव जैसा जैसा इसके मन में आया वैसा वैसा विचार बनाकर इस संसार में फैला दिया। और फिर उसको सत्य करने के लिए कई कई प्रपंचों को रचकर, कई कई मान्यताओं को बनाकर उसे झूठा नहीं होने देते। ऐसी स्थिति में सदगुरु यहां पर यह कह रहे हैं कि ये जो जीव अमर अविनाशी है, सभी शास्त्र भी कहते हैं, इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि ये जीव अमर अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं है। तो फिर इस विचार को धारण क्यों नहीं किया? इस विचार को धारण क्यों नहीं किया जाता? इसको उतार के, इसको निकाल के
मन मस्तिष्क में से निकालकर बाहर क्यों फेंका जाता है? यहां यही भाव है कि जो अमृत केरी मोटरी अर्थात जो अमृत स्वरूप है, इस जीव का अमर स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, इस विचार को दिल दिमाग में से निकालकर, मन मस्तिष्क में से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब अगर मैं सबसे कहता हूं कि भाई देखो ये जीव तो एक ही है, सर्वत्र एक व्याप्त जीव है जो लग 84 जीवाजून में व्याप्त है, और इसके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। परंतु जो इस विचार को मन मस्तिष्क में से निकाल फेंके हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो लोग कोई तो 2 बताता है, कोई 4 बताते हैं। इसी पर विचार, इस साखी का जो विचार भाव है वो यही है, जो चेतन स्वरूप जीव है, इसके पास स्वाभाविक रूप से प्रथम तो ये सार इस जीव ही है। जीव के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप विचार के देखो, कहीं भी हो, कोई भी स्थिति हो, मानव तन देखो या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जहां भी है वहां पर ये जीव है। कई जगह यह प्रश्न उठता है, कीड़े मकोड़ों में कैसे जीव आता है? जो 4 खानी जो कही गई हैं, जीव उत्पत्ति की जो 4 खानी बताई गई हैं, जहां से ये मानव तन अर्थात जीव उत्पत्ति अर्थात जो तन जो मिलता है। अब ये तन पिंड से पिंड, जिसे पिंडज, पिंड से पिंड का तात्पर्य है जो गर्भधारण करके जो बच्चा उत्पन्न होता है। इसमें नर्मदा के सम्मिश्रण से मादा के गर्भ रहता है। गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद वो जन्म उस देह का होता है। ये देह से देह है, पिंड से पिंड है। पक्षी अंडे देते हैं, वहां भी नर्मदा का संयोग होता है, उसमें पक्षी अंडे देता है। फिर उससे बाद में बच्चा जन्मता है, ये अंडज है। फिर स्वेदज, स्वेद अर्थात पसीना, अर्थात मानव तन में पसीना आता है। उस पसीने के द्वारा अगर नहाया नहीं जाए, शरीर को साफ नहीं किया जाए, उस पसीने को साफ नहीं किया जाए, तो हजारों लाखों प्रकार के कीटाणु शरीर में पैदा होते हैं और शरीर में रोगों की उत्पत्ति करते हैं। अन्य जगह भी इसी तरह से कैसे जहां गंदा पानी जमा होता है, वो भी एक तरह से गंदा पानी भी स्वेद ही है। वहां पर भी गंदी गंदी नालियों में, गंदी जगहों में जहां पर सीलन होती है, नमी होती है, उन नमी के कारण, सीलन के कारण कई कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव हमको नजर आते हैं।
जैसे नमी की जगह में अंदर खोदने से लंबे लंबे जो गिंडोले केंचुए निकलते हैं, और भी कई तरह के वहां पर कीटाणु नजर आते हैं, वे स्वेदज ही होते हैं। वहां वो पानी का आधार होता है, पर उसमें वहां पर गर्मी, हवा, तीनों का मिश्रण से जो वहां पर जो वातावरण बनता है, हवा के द्वारा वहां पर जो जीवाणु इधर से उधर चलते हैं, जिस तरीके से फूलों के में बीज नहीं आते, बहुत सारे जो फूल के पौधे होते हैं उनमें बीज नहीं होते, परंतु भंवरों के द्वारा, अन्य ऐसे भंवरों के तरह तितलियों के द्वारा जो पराग चूसते हैं, वो पराग के द्वारा रज और वीर्य के अंश जो होते हैं वो एक दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं, और उसके द्वारा वो जीवों का शरीर बनता है। फिर आता है उष्मज, गर्मी के द्वारा। उष्मा अर्थात गर्मी। अनाज को कहीं बंद करके रख दिया जाता है, परंतु वहां कुछ दिन बाद वहां भी उस अनाज के अंदर बारीक बारीक सूक्ष्म जीव नजर आते हैं। ये गर्मी से होता है। उस गर्म वातावरण जो गर्मी का बनता है, वहां भी हवा, नमी, पृथ्वी, इन तीनों के मिश्रण से वहां पर वो देह का निर्माण होता है। जल के अंदर भी गर्मी होती है, अग्नि होती है। वायु के अंदर भी गर्मी होती है, पृथ्वी के अंदर भी गर्मी होती है, सब जगह अग्नि होती है। जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्वों में जो अगर हम देखते हैं तो ये हर तत्वों में अलग अपने अपने गुण सब में होते हैं। 5 तत्वों के गुण एक दूसरे के तत्वों में होते हैं। जल में अग्नि भी है, जल में वायु भी है, जल में पृथ्वी भी है। फिर अग्नि, पृथ्वी में भी अग्नि है, इसे जठर अग्नि कहते हैं। पृथ्वी में वायु भी साथ रहती है, पृथ्वी में जल भी रहता है। इसी तरीके से अग्नि में भी जल होता है, अग्नि में वायु भी होती है, और अग्नि में जल भी होती है। यही अपने अपने कार्य को करते हैं, और इनसे ही उष्मा, स्वेद ये बनते हैं, और इन्हीं से ही जीव के तन को धारण करने की स्थिति बनती है, और तन धारण होता है। तो ये 4 खानी जो बताई गई हैं, इन्हीं से जीव का जो निर्माण होता है। परंतु वहां अगर जीव नहीं है तो तन नहीं बनेगा। बहुत सारे पदार्थों को मिश्रण करके कई कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे सीमेंट, पत्थर के बारीक टुकड़े जिन्हें कंक्रीट कहते हैं, लोहे के सरिये, इनको मिलाकर जब मकान का निर्माण किया जाता है तो वह ठोस बन जाता है, परंतु वहां कोई जीव नहीं होता, इसलिए वह ठोस वस्तु बनती है और मकान का निर्माण होता है। अगर वहां इन चीजों का निर्माण, सम्मिश्रण किया जाता है, अगर वहां पर जीव हो तो वह भी चलायमान चीजें बन जाएंगी। इस तरीके से अगर जीव नहीं है तो ये तन जो है
वो नहीं बन सकता। और ये फिर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जन्म किसी का जन्म हुआ है। तो आधार जीव का है, जीव के बगैर कुछ नहीं है, और जीव के साथ में जड़ तत्व मिले हुए होते हैं। स्वाभाविक रूप से इनका दोनों का आदि अनादि का संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते और अलग भी है। जिस दिन इनका संयोग मान लिया जाता है वहीं पर मोह पैदा हो जाता है, और जब संयोग न मानकर इसमें स्वाभाविक रूप से मानते हुए अलग समझ लिया जाता है तो मोह का बंधन कट जाता है। यही भेद इसमें है कि मोह का बंधन काटने का जो सद्गुरु उपदेश करते हैं वो यही है कि जड़ के साथ संबंध तो है, लेकिन जड़ के साथ संबंध भी नहीं है। ये जीव व्यापक है, सर्वज्ञ व्यापक है, लेकिन अपने आप को व्यापित नहीं मानता कि मैं इसमें हूं, ऐसा नहीं मानता। जो ऐसा नहीं मानता वही मुक्त अवस्था है, और जो ऐसा मानता है कि मैं तो यहां हूं, यही बंधन अवस्था है भी और नहीं भी। कई कई जगह प्रश्न उठते हैं कि जीव सक्रिय है या अक्रिय है। ये दोनों भी अवस्था में नहीं रह सकता। अगर सक्रिय होगा तो फिर कहीं ना कहीं उसका बंधन है, अक्रिय होगा तो भी नहीं रह सकता, क्योंकि अक्रिय होगा तो निर्माण कार्य नहीं हो सकता। दोनों अवस्थाओं से अलग भिन्न इसकी अवस्था होती है, जिसे जान मात्र कहते हैं। जान मात्र जीव कह दीना, निर्णय सार में पूर्ण साहब ने कहा है कि ये मात्र जान मात्र है, जानिबता है। केवल ये जानता है कि मेरी सत्ता से ये कार्य हो रहा है, पर उसमें वो मिलता नहीं है। नैनिबता का मतलब है वो इस बात को नहीं जानता कि मेरे बगैर ये काम हो रहा है, वो यही जानता है कि मैं ही कर रहा हूं। ये नैनिबता है। और जानिबता, तो जानिबता जहां है वहां पर यह होती है कि ये मेरी सत्ता से ये कार्य हो रहा है, परंतु फिर भी उसमें वह मिला हुआ नहीं है। ऐसी अवस्था को मुक्त अवस्था करते हैं। तो यहां पर यह विचार पर देखा जाए तो यह जीव ही मात्र एक अमर अविनाशी और यही अमृत है, यही अमृत जो मरता नहीं है। अमृत कोई ऐसी कोई दवा या कोई ऐसा तरल पदार्थ अमृत नाम की कोई वस्तु है नहीं। रावण के लिए कहा जाता है कि उसका अमृत कुंड जो है नाभि में था, परंतु ये मिथ्या बकवास ब्राह्मणवादी विचारधारा में है। वो ये जानता था कि मैं अमर अविनाशी हूं, मैं मर नहीं सकता। यही जानना अमृत का कुंड होता है। वो अमृत का कलश की बात यहां पर है कि उस अमृत कलश को, उस स्वरूप को, उसकी जानकारी को, उसकी जानिबता को कि मैं अमर अविनाशी हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ऐसी स्वरूप को जानकर और उसे त्याग देना, उसको मन मस्तिष्क में से निकाल देना, यही है कि अमृत भरे हुए कलश को, अमृत के भरे हुए पात्र को तुमने सिर पे से उतार के फेंक दिया। और फिर ऐसे व्यक्ति जो अमृत कलश को उतार कर फेंक दिया, अमृत रूपी विचार को मन मस्तिष्क में से निकाल कर फेंक दिया, फिर वह भ्रमित होकर के, क्योंकि जो चेतन स्वरूप जीव का जो अमृत स्वरूप है उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाओगे, वो दूसरे विचारों को धारण करोगे, तो फिर वहां भ्रांतियां ही भ्रांतियां, विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की मानिंदियां वहां पर मिलती। फिर वहां विषय का जाल है, वाणी का जाल है,
आवागमन का जाल है, माया का जाल है, आनंद का जाल है। इनमें उलझ कर फिर तुम अपने आप से अलग हट जाओगे, फिर अपने से अलग कोई करता समझोगे। फिर क्या कहोगे? फिर तुम्हारा अलग अपना जो स्वरूप है उसको त्याग कर अपने से अलग कोई वस्तु है उसको मानने लगोगे। सो मोहि कहे दुई चार, अर्थात दो चार बताने के वाले लोग मिलेंगे। वो कहेंगे कि दो हैं। कोई कहेगा कि ब्रह्म और माया का संसार फैला हुआ है, यही सब रास्ता है, ये दो है। अगर कोई एक भी कहता है तो वो भी कोई दूसरा ईश्वर करता धरता उसका माना जाता है, और कोई दूसरा कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कोई ब्रह्म सत्य है और दूसरे कोई भी चीज है वो असत्य है। ईश्वर इस संसार का रचना करने वाला, पालन पोषण करने वाला है और कोई दूसरा नहीं। और जब कोई दो पर बात आती है तो कहा जाता है कि ब्रह्म और माया से संसार रचा। सांख्य शास्त्र का आधार यही है, पुरुष और माया। पुरुष ब्रह्म है, माया जो त्रिगुणात्मक माया, ये दो हो जाते हैं। फिर उनका विचार यह है कि ये ब्रह्म स्वरूप जो है सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। अब यही जीव सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ये ब्रह्मवादी लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं। देखिए कैसी भ्रांति है। जीव सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन ये उसको ब्रह्म मानते हैं। जब ब्रह्म मानेंगे तो वह हो जाएगा कि वह ब्रह्म अपने से अलग, जिस जीव से अलग हो जाएगा। और जब जीव मानेंगे तो स्वयं हृदय में अपने आप में मानेंगे। यहां यह भ्रांति है कि एक भी मान रहे हैं परंतु वो हमसे अलग हो, वो द्वैत का द्वैती हो गया। एक मानने वाला, एक मानी हुई चीज। अगर वो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है तो मानने वाला कौन है? कोई दूसरा हो गया। और अगर इसको अपन यूं कहें कि अमर अविनाशी चेतन स्वरूप जीव ही एकमात्र है, तो वहां दो नहीं होगी, वहां अपने ऊपर बात आएगी, अपने आप में, अपने हृदयस्थ जो ये रमैया राम चेतन स्वरूप जीव इस देह में रम रहा है, यही सर्वत्र है, यही व्याप्त है, तो वहां दो नहीं है। परंतु इनका सिद्धांत ही भ्रांतिपूर्वक है। फिर इस ब्रह्म के साथ में माया जुड़ी हुई है, इससे संसार बना, माया के संसार नहीं रचता। ये द्वैतवाद दो चीज हो गई। फिर उसमें चार उत्पत्ति करता मान ले जाते हैं। आगे चलकर फिर और विचार बनती हैं। वो कहते हैं कि चार हैं। ब्रह्मा पालन करता है, विष्णु संहार करता है, महेश संहार करता है, उत्पत्ति करता पालन ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है, और संहार करने वाले महादेव शिव हैं। और चौथी आदि शक्ति इन तीनों देवों को उत्पन्न करने वाली है। ये चार हो गए। इन पर ये कभी विचार नहीं करते कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश इनके भी माता पिता होंगे, ये भी तो कहीं ना कहीं से जन्मे होंगे, और इनके माता पिता भी हैं। जिसे भवानी कहते हैं वह भी एक स्त्री है, उसको भी किसी ने जन्म दिया होगा, अर्थात उनमें भी जीव ही है। जीव बगैर वो कुछ नहीं है। जीव एक जमा पद है, जीव के अलावा और दूसरा कोई जमा पद नहीं। जीव के अलावा अन्य सभी वस्तुओं का, सभी चीजों का बदलाव होता रहता है, परंतु जीव का बदलाव नहीं। एक रस, अखंड, अविनाशी।
ये अमर स्वरूप है। परंतु इस अमर स्वरूप को, यही अमृत की पोटली को, इस अमृत के कलश को ही त्यागने पर ही तो वही बात हुई कि कोई 1 कहता है, कोई 2 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 6 कहता है। अपने से अलग ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ये मानकर अपने अपने मतपंथों का निर्माण करके लोग भ्रमित हुए और फिर अपने जो शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा फैलाई, वो भी भ्रमित हुए। तो जहां भी जाओ, जहां वो जिससे भी पूछो, वो यही कहता है कि भाई कोई तो कहता है 1 है, कोई कहे 2, कोई कहे 4। परंतु इस अमर अविनाशी चेतन स्वरूप जीव के अमृत स्वरूप को कोई नहीं कहता। पिछले साखी में हम लोग चर्चा की वह यह थी कि अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोड़, कि अमृत स्वरूप, इस चेतन स्वरूप जीव की अमृत, अमर स्वरूप जो अमृत रूपी पुरिया, जो वस्तु, जो बात, जो विचारधारा निकाल करके इस संसार में फैला दी, छोड़ दी, परंतु उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। उसको सिर पर रखने, उसको सिर पर से उतार के मन मस्तिष्क में से निकाल कर कोई अन्य करता धरता है, कोई पालन करता है, कोई संरचना करने वाला है, कोई संहार करने वाला है। इस प्रकार से मान्यताओं को मान करके, धारण करके, और इस संसार में भ्रमित विचारधारा फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। कमी है तो उन लोगों की है जो इस विचारधारा को नहीं मानते कि जीव अमर अविनाशी, ये अमृत स्वरूप है। इस विचारधारा को सिर पर से उतार कर फेंक दिया। लोग धोखे में रहना चाहते हैं क्योंकि धोखे से उनको फायदा है, लाभ है। धोखा भरी मानव के जीवन की रहनी सहनी, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के उद्देश्य से छल कपट पाखंड धोखा, इनके साथ जीना रहने का उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में अवधारणा बना रखी है। धोखे से धोखे को ही समाप्त करने की विचारधारा रखते हैं कि अगर कोई धोखा देता है तो हम भी धोखा देंगे। कोई छल कपट पाखंड करता है तो हम भी छल कपट पाखंड करेंगे। इनके शास्त्र भी ऐसे ही लिखे हुए हैं। इनमें आप विचार कर पूर्वक करके अगर देखते हैं तो छल कपट पाखंड का, छल कपट पाखंड के आधार पर ही बातचीत होती है। और यही मनसा, यही मन के अंदर अवधारणाएं बनी हुई हैं। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर छल कपट धोखे को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, परंतु इस छल कपट पाखंड के जीवन को निकाल कर फेंकने वाले लोग नहीं हैं। छल कपट पाखंड के लोग निकाल कर और अमर अविनाशी चेतन स्वरूप जीव के विचारधारा को सिर पर रखने वाले, मन मस्तिष्क में अपनाने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए यह भ्रांति पूर्वक जीवन, मानव जीवन का भ्रांति से भरा हुआ जीवन कल्याणकारी नहीं है। और इसी वजह से जो मानव जीवन है ये विभिन्न प्रकार की कल्पित मान्यताओं में फंसकर, कल्पित मान्यताओं में उलझकर, अनुमान कल्पना में उलझकर, भास अध्यास में उलझकर सही रास्ता नहीं समझ पाता।
इसको समझने के लिए हमें अपने अजर अमर अविनाशी विचार को